अच्छा बच्चों, तो फिर से स्वागत है आप सबों का हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो पिछले वीडियो में हमने बायट-सावर्ट लॉ के बारे में चर्चा किया था और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। उस पर मैं न्यूमेरिकल भी सोल्व किया था। आज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप देखते हैं। पहले समझिए इसको। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण हम लोग फाइंड करते हैं ये। अब करंट कैरिंग सर्कुलर लूप क्या होता है, तो ये देखिए, ये हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ले लिए। अब इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखिए, यह जैसे कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हुआ तो इसके सेंटर से जो लाइन पास कर रही है, सेंटर से जो लाइन पास कर रही है वो हो गया इसका एक्सिस। तो इसके एक्सिस से जो पास करेगी उसके लाइन, उस पर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। इसके लिए अच्छा पहले लिख लीजिए। सपोज कीजिए इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। इसका रेडियस जो है हमने कैपिटल आर ले लिया, ठीक है। और इसके एक्सिस पर हमको ये हो गया, इसके एक्सिस सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग, लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर carrying current capital I. We have to find magnetic field at the axis of the circular wire, सर्कुलर लूप, ठीक है। इसके एक्सिस पर में हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। किस पॉइंट पर? एट पॉइंट पी। वी हैव टू फाइंड एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। वो फाइंड करना है। फॉर इट वी विल टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL। हमने यहां पर में स्मॉल एलिमेंट ले लिया DL लेंथ का। ये हुआ DL लेंथ का स्मॉल एलिमेंट। इसका लेंथ कितना हुआ? DL। सॉरी, यहाँ पर में नहीं ये हो रहा है, यहाँ पर लिखते हैं DL लेंथ का स्मॉल एलिमेंट ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, ये पी पॉइंट हमने लिया है, एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इज dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, IDL अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर,
आई डी एल साइन थीटा अपॉन कौन सा डिस्टेंस, तो उस एलिमेंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस, इसको अगर आप x लेते हैं तो अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन एलिमेंट के साथ ये देखिए ये केस कैसा है, ये 2 डायमेंशनल यहाँ पर बनाए हैं, लेकिन है ये 3 डायमेंशनल। ये ऐसे हम लोग रखे हैं और ये एक्सिस पर में ये आ रहा है। तो यह जो करंट एलिमेंट है उसके साथ यह जो लाइन है वो इस पॉइंट पर 90 डिग्री, जैसे ये है तो यहाँ पर में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एंगल यहाँ पर में करंट एलिमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल है। तो सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर। यह हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी perpendicular on the plane containing x and dl। यह जो x लिए हैं यह और dl के प्लेन पर दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए x पे परपेंडिकुलर क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा इस पर परपेंडिकुलर db। अब मान लीजिए ये एंगल है थीटा, यह एंगल हुआ थीटा, जो यह x r के साथ बनाती है यह हुआ थीटा। ठीक है, तो इसका हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे dB को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो एक कंपोनेंट ये हो गया और दूसरा इसके ऊपर में परपेंडिकुलर ये हो गया। ये एंगल थीटा है तो यह भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा वह, अब देखिए इसके ऊपर में ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल जो ये एंगल बराबर 90 डिग्री, और इस लाइन के ऊपर में ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 90 डिग्री। तो यह एंगल दोनों में तो कॉमन है, इसीलिए ये एंगल बराबर ये एंगल थीटा। तो अब dB का 2 कंपोनेंट करते हैं, तो इधर हो गया dB साइन थीटा, इधर हो गया dB cos थीटा, इस पर हो गया dB cos थीटा। सो resolving या now resolving dB into 2 rectangular components dB को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो वी गेट dB sin थीटा। dB sin थीटा किधर, अलोंग द एक्सिस, और dB cos थीटा परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप कॉपी पर, क्योंकि परीक्षा में अगर पूछता है तो आपको इसी प्रकार लिखना पड़ेगा। इसका यह भी देना पड़ेगा, सारा लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जूम करके नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। अब इसको मिटाते हैं, तो यहां पर मैं dB sin थीटा dB cos थीटा आ गया समझ में। dB बराबर क्या, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई एक्स स्क्वायर। चलिए इतना तो आप लोग याद भी रख सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं, चलिए हमको आया था dB इजकल टू, यहाँ बगल में लिख लीजिए dB इजकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर। साइन थीटा बराबर 90 डिग्री करके उसको साइन थीटा हट गया था, तो dB इजकल टू ये आ गया हमको। अब
देखिए, सिंस इट इज ए सर्कुलर लूप, सो each element has an equal, each element has an opposite element. अब प्रत्येक एलिमेंट का ऑपोजिट एलिमेंट होगा। कैसे ऑपोजिट एलिमेंट होगा? तो यहां पर देखिए, ये लिए हैं हम एक्स वाई एलिमेंट, जस्ट इसके ऑपोजिट एक्स डैश वाई डैश एलिमेंट लेते हैं, जस्ट उसके ऑपोजिट हो जाएगा। अब यहां पर में करंट का डायरेक्शन ये था, यहां पर करंट का डायरेक्शन देखिए ये है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहां से ये हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके ऊपर में परपेंडिकुलर, ये डीबी हुआ। इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे दो भाग में, तो ये देखिए यह हो जाएगा डीबी, डीबी क्या करेंगे इसको साइन थीटा, यह हो जाएगा डीबी कॉस थीटा। फॉर एग्जाम्पल द ऑपोजिट कंपोनेंट ऑफ एक्स वाई एलिमेंट इज एक्स डैश वाई डैश। अब देखिए यहां पर जो हमने एलिमेंट जो लिया, यहां पर जो हमने ये एलिमेंट लिया था एक्स वाई, करंट का डायरेक्शन ये, तो एक्स वाई के ऑपोजिट हो गया एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दिस एलिमेंट, वी हैव ऑल्सो dB मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, अगेन resolving it into two rectangular component, we see that, देखिए इसको जब कैंसिल, इसको टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डीबी साइन थीटा डीबी कॉस थीटा में रिजॉल्व किए हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं? डीबी कॉस थीटा बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों विपरीत दिशा में है, तो क्या करेगा? एक दूसरे को समाप्त कर देगा। तो वी सी दैट डीबी कॉस थीटा कंपोनेंट इज कैंसिल्ड आउट, but all dB sin theta component being in same direction is added up। तो यहां पर में मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह किस कंपोनेंट के कारण होगा? डीबी साइन थीटा कंपोनेंट के कारण। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द एक्सिस। ध्यान रखना है, डीबी साइन थीटा किधर है? अलोंग द एक्सिस है, तो डीबी साइन थीटा अलोंग द एक्सिस एडेड अप, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड बी मीन्स ड्यू टू होल सर्कुलर लूप इज इक्वल टू सिग्मा डीबी साइन थीटा, मतलब सारे डीबी साइन थीटा का कंपोनेंट का सम। तो अब डीबी साइन थीटा सिग्मा को हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। इंटीग्रेशन, सिग्मा और इंटीग्रेशन लगभग सेम चीज है। तो डीबी बराबर क्या लिखे थे? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर साइन थीटा।
तो इससे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dl। अब देखिए dl यह स्मॉल लेंथ का एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट का लेंथ है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो होल इसका लेंथ आएगा सर्कुलर लूप का। तो सर्कुलर लूप का लेंथ कितना, उसका सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। कौन सा आर, यहाँ पे दो आर लिए हैं, एगो ये छोटका आर स्मॉल आर, एगो ये कैपिटल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर। तो 2 पाई आर मीन्स उसका रेडियस आर कैपिटल आर। तो ये b इजकल टू हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। अब देखिए साइन थीटा और x का मान हम लोग रखते हैं, तो ये b इजकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई आर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा इजकल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आर बाय एक्स इंटू आर बाय एक्स। तो b इजकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये हो गया i 2i, 2 पहले लिखिए 2i इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू। ये x इजकल टू क्या, x इजकल टू रूट अंडर आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस है वो हाइपोटेनस है। तो इजकल टू b इजकल टू म्यू नोट बाय 4 पाई 2i पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू, मतलब हो गया आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर हाफ। ये x का वैल्यू हुआ, x का वैल्यू हो गया कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर हाफ। पावर हाफ का मतलब क्या, रूट अंडर, ऐसे हुआ ना, इसको रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखेंगे ना, हाइपोटेनस इजकल टू। तो यही इसको हम लोग लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 सॉरी का पावर 1/2, मतलब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2। इस या तो ऐसे लिखिए आप या ऐसे लिखिए, नौमा में पढ़ चुके होंगे आप ये। अब चलिए, और इसका क्या है, ये Q है तो इंटू 3, तो ये हो गया b इजकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i पाई आर स्क्वायर अपॉन ये हो गया आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2। चलिए बच्चों, इसको अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए, फिर हम जो है वो आगे इसका स्पेशल केस बताते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको आप कॉपी पे नोट भी कर लेंगे और समझ गए होंगे। तो आगे बतलाते हैं अब स्पेशल केस। अब देखिए, हमारे पास आया सर्कुलर लूप के कारण b इजकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i। अब पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, इसका रेडियस 2ia अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, इसका पावर 3/2। अब फर्स्ट केस देखिए, एट द सेंटर ऑफ लूप, सेंटर ऑफ लूप। तो सेंटर ऑफ लूप में क्या हो जाएगा, यह जो कैपिटल आर है यह तो रेडियस है, यह तो कांस्टेंट है, तो इसमें वैरी क्या करेगा, पॉइंट को इधर उधर करेंगे तो ये स्मॉल आर वैरी करेगा। तो जब सेंटर पे चले आते हैं तो स्मॉल आर इजकल टू क्या हो जाएगा, 0।
यह जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो ये r यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, पॉइंट का डिस्टेंस, r छोटा होता जाएगा और छोटा होते होते जैसे ही सेंटर पे आएंगे तो स्मॉल r इजकल टू 0 हो जाएगा। तो स्मॉल r इजकल टू 0 तो b इजकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2ia अपॉन कैपिटल R स्क्वायर का पावर 3/2। ये 2 कैंसिल हो गया तो ये b इजकल टू हुआ म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2ia अपॉन RQ। अच्छा, किसी किसी फॉर्मूला में कहीं कहीं ये r का पावर 3 है, 3 कहीं कहीं पर देखिएगा, इसी को हम तो शॉर्टकट में लिख दिए b इजकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2ia इजकल टू कितना पाई r स्क्वायर अपॉन RQ। ये RQ से r स्क्वायर और ये Q कट गया, ये पाई से पाई कटा, 2 जा तो b इजकल टू म्यू नोट I अपॉन 2r। देखिए म्यू नोट I अपॉन 2r, या एट द सेंटर हो जाएगा। आप ये लिखिए, बात बराबर ही है, सबका सब मोटा मोटी है बराबर ही। अब एक चीज और, इफ द क्वाइल हैज n टर्न्स, इफ द क्वाइल हैज n टर्न्स, n टर्न्स का मतलब हुआ यहाँ पर मैं 3-4 बार लपेटा है क्वाइल, इसी पॉइंट पर 3-4 बार लपेटा है क्वाइल, 10 बार 50 बार लपेटा हुआ है। तो ये जो लपेटा हुआ है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए यहां पर में जो हमने एलिमेंट लिया था, यहां से I करंट लिया था एगो वायर से। अब जब n गो वायर है तो यहां पर में करंट कितना हो जाएगा NI। तब इफ द क्वाइल हैज n टर्न्स तो b इजकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2NI, करंट के जगह पे क्या लिखेंगे NI पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर का पावर 3/2। मतलब करंट मैग्नेटिक फील्ड भी n गुना बढ़ जाएगा और इसका एट द सेंटर क्या हो जाएगा, एट द सेंटर b इजकल टू म्यू नोट NI अपॉन 2r, म्यू नोट NI अपॉन 2r एट द सेंटर, n गुना, सब n गुना बढ़ जाएगा। अब सपोज कीजिए, अब न्यूमेरिकल के लिए कुछ ट्रिक बतलाते हैं। मान लीजिए किसी पॉइंट पर ये आधा गो दिया हुआ है, आधा गो दिया हुआ है, सेमी सर्किल है। अब सेमी सर्किल है तो क्या होगा, अब देखिए इसमें तो dB sin थीटा कंपोनेंट, प्रत्येक एलिमेंट के dB sin थीटा कंपोनेंट को जोड़ने पर हमको मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हुई ना। तो यहां पर मैं आधा dB sin थीटा तो अपने हट गया क्योंकि सेमी सर्किल है। तो फॉर सेमी सर्किल एट द सेंटर क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल के लिए यह हो जाएगा म्यू नोट, ये सेमी सर्किल क्या, म्यू नोट NI अपॉन 2r, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ये म्यू नोट NI अपॉन r। ठीक है, अगर क्वार्टर है, अगर मान लीजिए क्वार्टर है ये, तो क्वार्टर है तो 1/4 से डिवाइड होगा, तब भी फाइंड करेंगे हम लोग। तो यही था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। तो बच्चों यह आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक लाइन लिख दीजिएगा, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और सर्कुलर लूप दोनों के कारण कंबाइंड जो न्यूमेरिकल्स होगा वह न्यूमेरिकल से लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के लाइक बटन को दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।